नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जो दौर चल रहा है वो किसान आंदोलन का दौर है। किसान अड़े हुए हैं अपनी जिद पर और आंदोलन को और तेज करते जा रहे हैं। अभी तक तो दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत होती थी, आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब एटा में भी महापंचायत आज हो रहा है। आज हम आपको वहां सीधे लिए चलते हैं और वहां के संवाददाता सुधीर मिश्रा से बात करवाते हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि एटा में किसान आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुधीर मिश्रा एटा से। जी सुधीर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सुधीर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुधीर जी, आप इस वक्त कहाँ पे हैं? जी सुधीर जी, आप इस वक्त कहाँ हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप बताएं कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या चल रहा है वहाँ एटा में? यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आप कहीं इस महापंचायत से किनारे होकर के बात करें। फिलहाल मैं आपसे चाहूंगा कि सबसे पहले आप उस विजुअल को दिखाएं। सुधीर जी, सबसे पहले आप उस विजुअल को दिखाएं जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं और महापंचायत चल रही है। वो तस्वीरें दिखाएं जनता को, वो तस्वीरें दिखाएं। जी सुधीर जी, आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो वो सबसे पहले आप वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर अभी दिखा रहा हूँ जी, ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये एटा में ये महापंचायत चल रही है, किसानों की महापंचायत चल रही है। कृषि बिल के खिलाफ ये आंदोलन जो चल रहा है, जो करीब 2-3 महीनों से करीब चल रहा है ये महापंचायत, और ये आंदोलन जो कृषि बिल को वापस लेने के सरकार के खिलाफ जो महापंचायतें चल रही हैं उसी का एक रूप है एटा में। आपको मैं दिखा रहा हूं सीधी तस्वीर एटा से, हम आपको दिखा रहे हैं एटा से। ये सीधी तस्वीर है, इस समय वर्तमान में वहां पर महापंचायत चल रही है। हमारे संवाददाता सुधीर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं, पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यह आंदोलन अब दिल्ली से बढ़ करके अब धीरे धीरे जिले पर और गांव तक पहुंच रहा है। हर किसान आंदोलित हो रहा है और ये इतना बड़ा जो हुजूम आपको दिख रहा है, ये किसानों का हुजूम जो दिख रहा है, यह साबित करने के लिए काफी है कि कृषि बिल के विरोध में किसान अपनी लड़ाई थमने देना नहीं चाहते। वो अंतिम दम तक यहां पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ एटा से हमारे संवाददाता सुधीर मिश्रा है। मैं चाहूंगा कि आप कैमरे में आएं और वहां के बारे में बताएं। जी सुधीर मिश्रा जी, हम चाहते हैं कि आप कैमरे में आएं। आपने बहुत सारे विजुअल्स दिखाए, किसानों को दिखाए जो इस समय महापंचायत में शामिल हैं। मैं चाहूंगा सुधीर जी कि आप कैमरे में आएं और बताएं वहां के हालात के बारे में, बताएं कि वहां कितने लोग हैं अभी और ये पंचायत किस ओर जा रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन कौन से नेता वहां पे मौजूद है। जी सुधीर जी, सुधीर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बताइए, जी बताइए। जी सुधीर जी, सुधीर जी, आपकी आवाज पुनः हमें नहीं मिल पा रही है। आपकी आवाज हमें पुनः नहीं मिल पा रही है। तो हम आपको बता रहे थे कि हमारे संवाददाता सुधीर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स आपको हमने दिखाया है वो बताने के लिए काफी है कि वहां पर कितना बड़ा किसानों का हुजूम एटा में लगा हुआ है। आपको बताएं कि सुधीर मिश्रा जी से हम बार बार संपर्क कर रहे हैं कि उनकी आवाज हम तक पहुंच सके। उनकी तस्वीरें तो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से, आप इसे कह सकते हैं कि तकनीकी खामी की वजह से
उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम प्रयास करेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों से कि हमारे सुधीर मिश्रा की आवाज़ हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और जिससे कि हमारे दर्शक जान सके कि इस वक्त एटा में क्या हो रहा है, महापंचायत में क्या हो रहा है। जी सुधीर जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तरीके से आपने देखा होगा, कोई गरीब ना हो, कितना भी गरीब ना हो। जी सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी सुधीर जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वहाँ की आवाजें आ रही हैं हम तक। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहाँ पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं और कितने की संख्या में वहाँ किसानों की भीड़ मौजूद है। जी सुधीर जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हार्दिक पांडे जी अभी मौजूद है। ये हमारे हार्दिक पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग गरीब हैं, कितने भी गरीब ना हो, फिर भी सोलह लोग थे, बड़ी सी चिंता कराती है कि मेरे साथ रहेंगे, ना मैं उनके हाथ में अपने लिए दुआ दे दूंगी, लेकिन वो गरीबी सुधीर जी मैं चाहूंगा, सुधीर जी मैं चाहूंगा कि आप पूरे फ्रेम में आए, कैमरे के पूरे फ्रेम में। दर्शक आपको देखना चाहते हैं सुधीर जी, आपको दर्शक देखना चाहते हैं। आप बारी बारी से नेताओं से भी बात करिएगा जो वहाँ पे मौजूद हैं। पहले अपनी बात आइए, आप पहले फ्रेम में आइए, आपको दर्शक देखना चाहते हैं। कराती है, कहती है कि तेरा बाप को हम उतना नहीं चलता कि उतरेगी शादी ब्लॉक से की गई थी। तो हमारी सुधीर जी आप बताएं कि भीड़ कितनी है वहाँ पे? मेरा बेटा गरीब है, मेरा भाई गरीब है, और वो कहे कुछ नहीं हो, तो आप उसको लेकर और एक घंटे बाद आपके पास एक ऐसी कॉल आती है कि आप हत्या कर देती है, काफी लड़ाई हुई है, लेकिन बात पे आपको कॉल नहीं करती। तो मैं सरकार से बात करता हूँ, हमारी बेटी का बोलना है, हमारी बेटी का तो ये तस्वीरें हैं जो मैं चाहूंगा कि अपनी पीसीआर टीम से कि ये तस्वीरों को आप दिखाएं, बड़ा करके दिखाएं, जो एटा में जो इस प्रकार से महापंचायत हो रही है, किसान महापंचायत हो रही है, कृषि बिल के विरोध में वहां पर महापंचायत हो रही है। मैं चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा सा लोगों पे फोकस किया जाए वहां पर। मैं सुधीर जी से कहूंगा कि अपने कैमरामैन से बोलिए कि वो लोगों पे अपना कैमरा फोकस करें, ये पेड़ पौधे दिखाने से काम नहीं चलेगा। जी आप जो कैमरामैन से आप वहां पे बोलें कि वो लोगों को फोकस करें। जी सुधीर जी अपने कैमरामैन से आप बोलिए कि वो लोगों पे फोकस करें, वहां के विजुअल्स दिखाएं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटा में भी किसान महापंचायत हो रही है और कृषि बिल के विरोध में वहाँ पर किसान खड़े हुए हैं। पीसीआर टीम से चाहूंगा कि वो जो हमारे पास विजुअल आ चुके हैं उन्हें ही दिखाएं जब तक ये कैमरा फोकस नहीं होता। देखिए अब तस्वीरें आ रही है, सीधी तस्वीरें आ रही हैं एटा से, और वहाँ पर जो नेतागण हैं वो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से वहाँ पर ये महापंचायत कुछ कह रहे हैं। तो हमारा संगठन था भारतीय किसान, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था और बीच से लड़ाई छोड़कर ऐसे समय में लड़ाई छोड़कर आए जब किसानों पर एक कलंक लग चुका था देशद्रोही का, और दिल्ली की जमीन जो है 170 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी थी। उन किसानों को न्याय न दिलाकर वो संगठन बीच से आया था। इसलिए अब हमने ये संकल्प लिया है कि नए संघर्ष समिति के माध्यम से हम जिला बॉर्डर को दिल्ली कूच करने की तैयारी करेंगे। और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे हो, उनका गांव-गांव विरोध किया जाएगा। भाजपा के विधायकों को गिरफ्तार करके उनसे न्याय मांगने की बात की जाएगी और दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी। ये संघर्ष समिति निर्णय करेगी और पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। अब तक इस लड़ाई को जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बताया जा रहा था, लेकिन आज की ये महापंचायत ये संदेश देने का काम करेगी। ये लड़ाई अब अवध में भी शुरू हो चुकी है। कासगंज से हाथरस, एटा,
फिरोजाबाद, अवागढ़, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, लखनऊ और बाराबंकी और बहराइच तक इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। इस लड़ाई के संकल्प के साथ इस पंचायत का निर्णय लिया गया है। ये संबोधन है हमारा और यही निर्णय आज लिया गया है। तो नए संगठन का उदय हुआ है, वो संगठन आप लोगों के बीच है। जो जिम्मेदारी सरकार और जो हमारे पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वो धीमे धीमे समय बता दिया जाएगा। एक नई तैयारी के साथ नई लड़ाई की जाएगी, नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए किसानों के साथ पूरे देश का किसान एकजुट होकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। आज दिल्ली में जैसे हालात हैं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा दिया, हमारी सेना, हमारी सरकार उसको नहीं रोक पाई। लेकिन आज देश का अन्नदाता, देश का किसान जो दिल्ली की सर्द सड़कों पर पड़ा हुआ है, खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, उसको रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए, उसको रोकने के लिए कीलें लगाई गई, उसको रोकने के लिए तमाम तरीके के यंत्र लगाए गए हैं। उसका विरोध करते हैं हम और सरकार से मांग करते हैं कि या तो 10 तारीख 15 तारीख तक इन बिलों को वापस ले ले, अन्यथा 17 तारीख को कासगंज की धरती से यहाँ से हजारों किसान प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाएंगे और उनसे अपनी मांग रखेंगे। जय जवान जय किसान। तो ये दिल्ली जाने के लिए तो बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिए गए हैं, कीले लगाए गए हैं, इससे फिर आप कैसे दिल्ली प्रवेश करेंगे? देश का किसान इतना मजबूत है कि उसे कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती और हम दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े। जब हमारा देश का किसान 170 से ज्यादा शहादत हो चुकी है, अपने प्राण गंवा चुके हैं, 50 किसान हमारे 26 जनवरी को घायल किए गए थे, जो सुनियोजित बनावटी घटना बनाकर देश के किसानों पर कलंक लगाया गया था, तब उस कलंक को मिटाने के लिए हमें हर कीमत पर दिल्ली जाना होगा। तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। तो ये दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम सरकार को 15 तारीख तक का समय देते हैं। 15 तारीख तक सरकार अपने कानून वापस ले ले, अन्यथा 17 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। कितने लोगों के साथ आप? हजारों किसानों के साथ दिल्ली जाएंगे, हजारों किसानों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, और हम दिल्ली पर जाकर रहेंगे और अपनी बात मनवा कर ही लौटेंगे। सरकार तो वहां जाने के लिए मना कर रही है, फिर आप कैसे? सरकार अगर मना कर रही है तो बिल वापस ले। सरकार का हम हर आदेश का अवहेलना करेंगे, सरकार की किसी बातों को नहीं मानेंगे। जब देश की सरकार हमें किसान मानने को तैयार नहीं है, जब देश के प्रधानमंत्री हमें देश का अन्नदाता मानने को तैयार नहीं है, तो हम उन्हें देश का सुधीर जी इनसे पूछिए। सुधीर जी मैं चाहूंगा अवहेलना कानून चलाया। जी उसी प्रकार से हम अवहेलना चलाएंगे। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? सुधीर जी, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है इसमें? सरकार को क्या बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। कानून वापसी और एमएसपी पे गारंटी चाहिए। इसी के तहत अब दिल्ली में हम बैठे हैं। उन किसानों को जो शहादत हुए हैं, उनके परिवार को हम क्या जवाब देंगे अगर हम बिना पूछिए, अगर सरकार एमएसपी पे गारंटी दे दे तो क्या यह आंदोलन वापस हो सकता है क्या? जी, सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दे दो तो ये आंदोलन वापस कर सकते हैं। देखिए, सरकार अगर एमएसपी की गारंटी देती है और 3 बिल से पीछे हमारी कोई बात नहीं बनेगी। ये जिम्मेदारी देश के किसान की। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेके कासगंज की धरती से इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा इस आंदोलन को जाट बनाम हिंदू करना चाहती थी, भाजपा इसको और तरीके से मोड़ना चाहती थी, लेकिन आज की इस पंचायत ने संकेत दे दिया है कि ये लड़ाई जब पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की है और इस लड़ाई मैं को जानना चाहता हूँ सुधीर जी एक बात, और नेताजी से एक बात और पूछ लीजिए कि अगर एमएसपी पे सरकार गारंटी दे देती है तो क्या फिर भी जो तीनों बिल हैं उनको वापस लेने के लिए किसान संगठन अड़े रहेंगे? सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दे देती है तो क्या तीनों बिल वापसी के लिए आप अड़े रहेंगे? बिल्कुल अड़े रहेंगे। क्यों? एमएसपी की गारंटी दे और जो हमारे सभी संगठनों की राय होगी, जो किसानों की राय होगी, वो हम मानने को तैयार होंगे। पहले तो हमारा यही संकल्प है, 3 बिल वापस होने चाहिए। बिल वापस होने चाहिए। एक चीज और सुधीर मिश्रा जी आप इनसे और पूछ लीजिए कि अगर जो
सभी किसानों को मिल बैठ करके एक नया कृषि बिल बनाने की बात हो, सरकार ऐसी अगर जो कोई योजना लेकर के आए कि नहीं आप भी बताइए हम भी बताएं, इसमें से कुछ जो प्रावधान हैं ये भी रखे जाएं और आप भी अपने तरफ से कुछ प्रावधान रखें कि एक नया बिल का स्वरूप पैदा हो। क्या इसके बाद बन सकती है क्या? जी देखिए, सरकार अगर हम किसानों को बीच में बिठाल के और पूरी तरीके से किसान हित का ध्यान रखते हुए सरकार अगर कोई निर्णय लेगी तो सरकार की बात का समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार इन बिलों को वापस नहीं करेगी तब तक हमारा कोई निर्णय बदलने वाला नहीं है। ये किसान संगठनों की मांग है। जी नेताजी, अभी आपने कहा कि 15 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली कहाँ जाएंगे? सदन के पास? दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास की ओर कूच करेंगे, क्योंकि वो देश के हमारे उत्तर प्रदेश से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारे सांसद हैं और अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी बात रखने हम उनके पास जाएंगे। क्योंकि अब तक इस कृषि बिल पर मोदी जी ने कोई स्पष्ट राय किसानों के बीच नहीं रखी है, चाहे वो मन की बात रही हो, चाहे वो कोई माध्यम रहा हो, उन्होंने किसानों की कोई बात अभी तक नहीं रखी है। इसलिए हम सीधे सीधे ये पूछना चाहते हैं, आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी जानना चाहूंगा कि आखिर इस कृषि बिल में आपको क्या क्या बुराइयां नजर आती हैं? जो वर्तमान कृषि बिल है इसमें क्या क्या बुराइयां नजर आती हैं? एमएसपी की बात छोड़ दीजिए, एमएसपी तो ठीक है, इसमें गारंटी देनी चाहिए, इसमें गारंटी नहीं देता। इसमें और क्या बुराइयां आपको नजर आती हैं? इसमें तीन बिलों में किसान के हित में एक पॉइंट भी सरकार बताए। किसानों को पहले भी छूट थी और आज भी छूट है, लेकिन सरकार ये बताए व्यापारियों को गोदाम भरने की छूट क्यों दी गई, इतनी सीमित सीमा क्यों की गई, कॉन्ट्रैक्ट खेती और मंडी खत्म करने का कानून क्यों लाया गया, किसानों को कोर्ट जाने के रास्ते क्यों बंद किए? क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, सरकार किसानों के साथ छलावा करना चाहती है। इसमें जो स्थितियां हैं, जो हमारे बिल हैं, इसमें ये साफ कहा गया है कि जो सरकारी खरीद होती थी आप वहाँ भी दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नहीं दे सकते। आप प्राइवेट लोगों से भी अपना जो अनाज है उसे बेच सकते हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है आपको? ये बताइए, हम समझना चाहते हैं। देखिए, जो भी लेवी के कांटे लगाए जाते हैं उन पर कहीं सरकारी केंद्रों पर किसान का गेहूं नहीं लगता। धान क्रय केंद्र बनाए गए थे, उन पर किसानों का गेहूं नहीं लगा। किसानों की मक्का 2300 की जगह 800 रुपए बिकी, किसानों का धान 1868 वाला 800 से 1200 तक बिका। इस तरीके से सरकार जो कहती है कि कांटे बंद नहीं होंगे, मंडी खत्म नहीं होंगी, मंडी तो ऑटोमेटिकली सरकार का ऐसा ये कुठाराघात होगा कि अपने आप बंद हो जाएंगी। ये तो हमारे आंदोलन के बात कह रही है, उससे पहले कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है, कहीं कांटे की बात नहीं कही गई है, ये तो बाद में कही गई है। लेकिन सर एक बात और आती है कि जो 86% लोग हैं जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, और जहां तक हमें मालूम है कि ये 86% लोग अपने अनाज मंडियों तक नहीं बेच पाते, जो छोटे किसान हैं। ऐसे में वो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कहाँ मतलब ये जो 14% किसान है, ये इन लोगों के ही ये मंडियां नहीं रहती हैं तो इसका उपयोग कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या है ये कि 86% लोग जब आज भी नहीं बेच पाते, तो अगर जो ये बिल लागू हो जाए तो क्या दिक्कतें आ जाएंगी? देखिए, 86% किसान आज भी नहीं बेच पाता, आपकी बात सही है, छोटा किसान है पूरे भारतवर्ष में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान कहाँ लेके जाएगा? किसान का भाड़ा सरकार देगी, किसान को किराया सरकार देगी, कोई कंपनी गारंटी देगी? हम नगद पेमेंट की, हमारे पिता अगर बीमार हैं, हमारे पिता बीमार है और हमें दवा की जरूरत है और नगद पेमेंट की जरूरत है, इसमें जब किसान जो ई पेमेंट रखा गया है, जो बैंक के द्वारा पेमेंट रखा गया है, जब हमारा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट नहीं कर पाती मिल, चीनी भी बना लेती है, मिठाई भी बना लेती है और सरकार को बेच भी देती है, उसके बाद 3-3 साल 14-24 महीने किसानों का पेमेंट नहीं होता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो ये सरकार क्या गारंटी होगी कि अगर हमारा पेमेंट मारा जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? ये सरकार हमें जिम्मेदारी देती है। इसके लिए तो बिल में प्रावधान है कि आप जो मजिस्ट्रेट लेवल का, तहसील पर मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी हो, वहां अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। देखिए, इस बिल में स्पष्ट कहा गया है कि पहले सुलह समझौता समिति बनाई जाएगी, 30 दिन उसमें रहेगा किसान, 30 दिन के बाद माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएगा,
जी। 60 दिन हो गए और 30 दिन में एसडीएम साहब ने हमारी नहीं सुनी तो डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। डीएम साहब ने अगर कोई निर्णय कर दिया तो 90 दिन हो गए। देश के किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि जी। अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए वो 90 दिन तक अपना पैसा और समय बर्बाद करे। और हम जानते हैं कि नहीं, ये सब जो बातें अधिकारी हैं, जो बिगड़ी ये सब हैं, बातें, ये ये सब किसी भी कीमत बातें पर तो किसान की जी, नहीं ये सुनेगी, बात- आज भी नहीं मेरी सुनेगी। बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। ये सब बातें तो सरकार के साथ बैठ करके की जा सकती हैं, इसका हल निकाला जा सकता है। सरकार कहाँ बैठ, देखिए ये बात सही है कि वार्ता बैठकर ही होगी, लेकिन जी। सरकार हल कहाँ निकालना चाहती है? हमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और 26 तारीख को जो 11 नरेंद्र बैठ के तोमर इससे को पहले हो मुख्यमंत्री चुकी की हैं, जो 11 बैठ के इससे पहले हो चुकी हैं, आखिर वो फ्लॉप रही, उसमें क्या आप लोगों ने ये मुद्दे नहीं उठाए? सब मुद्दे उठाए गए। सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है किसानों की बात। सरकार का रुख जो है अड़ियल है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार मीटिंग किसी में भी क्या कह कीमत रही है पर सरकार? किसान को मीटिंग में सुनना नहीं आप लोगों चाहती। से क्या कह रही है सरकार तो ये कह रही है सरकार ये किसान कहती अड़े है कि हुए बिल वापस नहीं होगा, बिल वापस नहीं होगा, संशोधन करा लीजिए। जब बिल में कमियां हैं, सरकार के मंत्री जी ने मान लिया जो कि कमियां हैं हम वो संशोधन कर सकते बिल से हैं। वो प्रावधान हटा दिए जाएं। जो कमियां हैं तो- इस बिल से वो प्रावधान हटा दिए जाएं, बाकी उसको अरे लागू भैया, कर एक दिया नई जाए। शर्ट आई, अगर लेकिन- उसमें धागा, अगर नई शर्ट आई और नई शर्ट में अगर खोता लग गया तो वो नई नहीं रहती। अगर इस बिल में कमियां हैं तो इस बिल को बदलना ही संभव होगा सरकार की, क्योंकि मंशा साफ नहीं है। क्या जरूरत है कि अगर हम वापस आ गए, सरकार ने नहीं किया संशोधन, फिर क्या शर्त होगी? इसलिए स्पष्ट करे सरकार बिल वापसी। जी, बिल वापसी के ही शर्त उसी पर पर किसान देखना चाहिए। मानेंगे। किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, अब ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। जो भी संगठन इन खिलाफ जाएगा या किसानों की बात को छोड़ेगा बीच से, वो संगठन जिस तरीके से आज हमारे भानु प्रताप जी का संगठन खत्म हो गया है, इसी तरीके से ये संगठन खत्म होते चले जाएंगे, ये सरकारों के दलाल बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है, जो लड़ाई टिकैत जी के नेतृत्व में किसान दिल्ली पे लड़ रहा है, जो लड़ाई चढ़ूनी जी के नेतृत्व में किसान दिल्ली पे लड़ रहा है, जो लड़ाई वहाँ पे तमाम नेता जो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, उनके साथ देश का किसान खड़ा है और किसान अपनी बात पर अडिग है कि ये बिल वापस होना चाहिए। लब्बो लुआब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से बिल वापसी चाहते हैं और किसान हित में कानून चाहते हैं। किसान हित में कानून बने। हमारी वर्षों पुरानी मांग थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की, सरकार ने लागू नहीं किया। हमारी मांग थी किसान आयोग की, सरकार ने लागू नहीं की। हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर सरकार इतनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है जो बिल वापस नहीं लेना चाहती? जब एक ब्रिटिश हुकूमत में जो नील कानून बना था, खेती के लिए नील पैदा करने के लिए कानून बना था, उसको भी चंपारण आंदोलन से अंग्रेजों की सरकार, जो ब्रिटिश हुकूमत जिसका सूर्यस्त नहीं होता था, जो वोटों से नहीं चुनी जाती थी, जो लोकतंत्र की प्रणाली पर नहीं चुनी जाती थी, उसने भी किसानों का सम्मान किया और अपने कानून को वापस लिया। तो मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चुना जाता है। तो आपसे हम निवेदन करते हैं, देश की जनता 86% जनता आपसे निवेदन करती है कि जब अंग्रेज हुकूमत किसानों के आगे झुकी और किसानों से बिल वापस किए, तो हमारी मोदी सरकार तो हमारी अपनी सरकार है, इसको भी बिल वापस कर लेनी चाहिए। किसानों के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, मोदी जी से सत्ता नहीं मांग रहा। तो तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क एटा से टूट चुका है। तो फिलहाल नेताजी का यही कहना था कि जो बिल है उसे सरकार वापस ले। किसान महापंचायत एटा में हो रही है और वहां पर भारी भीड़ जुटी हुई है। इसी तरह से किसानों में आक्रोश सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किसानों की बात मानती है या कोई और उपाय होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।